स रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। अर्थात जो वीर हनुमान जी को निरंतर आपके नाम से जप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट दूर हो जाते हैं और उनके सारे दर्द को प्रभु जी हर लेते हैं। जो भी व्यक्ति मन क्रम वचन से आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। मैं एक भक्त का अनुभव देखने के बाद पता चल गया कि दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। उसी से संबंधित मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था, तो इस भक्त पर कैसे हनुमान जी ने उसकी सहायता की। वैसे तो मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ है, पर मैं अपने पापा की जॉब की वजह से बचपन से ही हमारी फैमिली मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में आकर रहने लगी। वहाँ पर मैंने 12 तक की पढ़ाई को अपनी कंप्लीट किया। फिर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, आगे मेडिकल की तैयारी करना चाहती थी, पर शहर में कोई ऐसी अच्छी कोचिंग नहीं थी कि जहाँ मैं तैयारी कर सकूँ। इसीलिए मैंने अपने खुद प्रयागराज आकर रहने लगी और मम्मी के साथ वहीं पर रहकर कोचिंग करना शुरू कर दिया। पर पता ही नहीं चला कि 1 साल तक मेरा पढ़ाई में कोई खास मन ही नहीं लगा। मेरे एग्जाम में नजदीक आ गए, पर इतनी अच्छी प्रिपरेशन ना होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने फिर एक अच्छी सी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी और फिर से स्टार्ट करने का प्लान बनाया और कोचिंग जाना शुरू कर दी। पर उसके कुछ 10-15 दिन बीते थे, मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। मेरा कोचिंग जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। अचानक से मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी और मैंने इन सब चीज़ों को इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी थी। दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत और हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने लगी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने कोचिंग छोड़ दी। एंजाइटी की वजह से ना तो मैं ठीक से खाना खा पाती थी, ना ही काम कर पाती थी। मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। बस मैं पूरी रात जागती रहती थी और रोती रहती थी। मैं सोचती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी एंजाइटी इस हद तक की बढ़ गई कि मेरा सुसाइड करने का मन करता था। लगता था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ बिगड़ चुका है। फिर एक दिन पहली बार मैंने एक वीडियो देखा, उसमें श्री हनुमान जी की चालीसा आ रहा था। वीडियो को 1-2 बार तो पहले मैंने इग्नोर किया, फिर मेरी आंखों के सामने बार बार आया तो मैंने फिर ओपन किया। तो एक भक्त ने हनुमान चालीसा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया। उस अनुभव को देखकर मुझे हिम्मत आई। फिर मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। दिन बीतते गए और मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं आया, पर मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी बंद नहीं की। फिर मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी भी शुरू कर दी, पर उन दवाइयों का मेरे पे कोई खास असर नहीं हो रहा था। पर जयेश भाई अपने वीडियो में मुझे इतने अच्छे लगने लगे कि मैंने उनका हर वीडियो देखा। एक दिन मुझे हनुमान चालीसा से संकल्प में जुड़ा हुआ एक वीडियो मिला। मैंने भी हनुमान चालीसा को 21 दिन का संकल्प लिया और बुरी हालत में भी संकल्प पाठ को पूरा किया। मैंने 21 दिन तक लहसुन प्याज बिल्कुल बंद कर दिया और दवाइयाँ नहीं बंद की, क्योंकि मेरा मानना था कि दवा और दुआ दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। इसीलिए मेरी मम्मी मुझे एक पंडित जी के पास ले गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी बच्ची के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, इसीलिए दवाइयाँ शायद असर नहीं कर रही है। फिर मम्मी को एक आंटी ने कॉल किया और प्रभु की दया से यह सब अच्छे जानकार और अनुभवी पंडित जी को जानती थी। तो मम्मी तुरंत मुझे उन पंडित जी के पास लेकर गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा राहु काफी ज्यादा खराब चल रहा है, इसीलिए मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या हो रही है। उन्होंने मुझे बजरंगबली की पूजा करने को कहा और मैं ऑलरेडी जो कर रही थी। उसके बाद मुझे बहुत हिम्मत आई। मैंने सोचा शायद प्रभु मुझसे कहना चाहते थे कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज जिस दिन मैं उस पंडित को मिलने गई थी, उसी दिन सुबह मेरी मम्मी ने सपने में श्री राम के दरबार पर मुझे श्री कष्ट भजन हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उन पंडित जी से मिलने के बाद हम उस आंटी के घर गए। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि किसी भी तरह वापस
आंटी आना चाहती थी क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आंटी को घर में ही पापा को फ़ोन आया, उन्होंने हम लोगों को तुरंत वापस आने को कहा क्योंकि पापा को अचानक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। मुझे तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। अचानक मेरे साथ हम सब लोग उसी रात बस कुछ ही घंटों में वापस एमपी के लिए निकल गए। अपनी कार में जब सुबह कुछ ही प्लेन नहीं था या तुरंत मेरी सेहत में सुधार नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी। मेरी एंजाइटी भी प्रभु की कृपा से ठीक होने लगी। इससे पहले कि मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम होती, जब मैं क्लास 11 थी, उस प्रॉब्लम को लेकर मुझे 3 साल हो गए थे। दवा से मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, मुझे बिल्कुल टाइम पर नहीं आते थे, इसीलिए मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। पर मैंने एंजाइटी के साथ साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम ठीक करने का भी संकल्प लिया और प्रभु की कृपा से मेरी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। बिना दवाई खाए प्रिया प्रभु के सामने फिर मैं बहुत उनसे कहा, आप तो सभी की सुनते हैं तो मेरी क्यों नहीं सुन रहे। मेरा कई बार प्रभु से विश्वास तक भगाया, प्रभु ने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे संकल्प की लाज रखना, मैंने विश्वास को टूटने ना देना। प्रभु ने सच में मेरे संकल्प की लाज रखी और इस विकट परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए जज भाई के अभी भी लाइफ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे उस परिस्थिति में वो जरूर बाहर निकालेंगे। मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, हनुमान अष्टक भी पढ़ती हूँ और सीताराम ओम बागेश्वर नामक जाप और नासै रोग हरे शपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा भी जाप करती हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है और मेरी बीमारी मुझे आराम मिलता है। तो मैं सभी दोस्तों से अपने अनुभव के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए पर हमें अपने प्रभु से विश्वास को दूर नहीं रखना चाहिए और कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। सच्चे भक्त वही होते हैं जो अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु भी जब कोई सच्चे दिल से कोई भक्त उन्हें बुलाता है तो मदद के लिए जरूर आते हैं। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जय श्री राम दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। धन्यवाद।